पैनल को दिखाइए भाई स्क्रीन पे। बिग स्टॉक्स के साथ साथ अब जरा टॉप कॉल्स की तरफ भी बढ़ जाया जाए। सब रेडी, टॉप कॉल्स का स्टिंग आ जाएगा। सचिन के पास चला जाए। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग द पैनलिस्ट। यहाँ पर एलएनटी में अभी भी काफी बड़ी अपमूव अवेलेबल है। इसे हमने पिछले हफ्ते में सोमवार के सत्र में 3600 के आसपास जो फ्लोर बन रही थी वहां पर भी आइडेंटिफाई किया था एंड शेयर किया था व्यूअर्स के साथ। जिस तरीके से वीकली मंथली चार्ट्स है वहां पर एक क्लासिक डायमंड फॉर्मेशन से ब्रेकआउट एग्जिबिट हुआ है। पिछले हफ्ते के वॉल्यूम्स काफी सिग्निफिकेंट थे। जो ओआई क्लस्टर थे 3600 के बाद 3800 पे, वहां पर भी मुझे लग रहा है काफी बड़ा हर्डल था, एक चैलेंज क्रिएट हुआ था। जिस तरीके से कंसिस्टेंटली यहाँ पर लॉन्ग्स बिल्ड हो रहा है, मुझे लग रहा है काफी बड़ी अपमूव यहाँ पर ट्रिगर हो चुकी है। ट्रेडिंग के लिहाज से इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 3940 के आसपास का स्विंग कंफर्टेबली बनना चाहिए। तो अभी भी मोमेंटम चेस करना है एलएनटी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 3770 पर ही लगाना है। लार्सन एंड टूब्रो भाई दिग्गज एलएनटी को रखिए रडार पे। तो आज वैसे ही स्टॉक रडार पे, लेकिन इंडस टावर क्विकली समझ लेता हूं क्योंकि इस पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी, सिटी की बाय कॉल 500 का लक्ष्य, और सिटी कह रहे हैं अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड है। कोई भी रीजन हो, गिरावट आए, नियर टर्म स्टॉक सेंटिमेंट्स बिगड़ रहे हो, तो अगर वो वे कर रहे हो तो रिकमेंडेड है कि उस वीकनेस में खरीदारी करने के फंडामेंटली आप मौके ढूंढिए 500 के लक्ष्य के लिए। लेकिन सचिन चार्ट्स पे इंडस टावर्स कैसा प्लेस्ड? आज खबरों में वोडाफोन आइडिया है जिसके चलते दबा था पिछले हफ्ते। आशीष जी, मेजर ट्रेंड तो यहाँ पर बुलिश ही रही है। इनफैक्ट एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस अभी तक यहाँ पर मेजरली बनी नहीं है। इवन वीकली चार्ट्स पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा टेम्पररी है, बट जिस तरीके से हम एक्सपायरी वीक में है एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग का थोड़ा सा डेटा आया है, तो मुझे लग रहा है थोड़े से और स्लिपेजेस यहाँ पर आ सकते हैं। 420 से काफी अहम रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ये पर्टिकुलर लेवल पार हो जाता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, मुझे लग रहा है जो सेक्युलर बुल ट्रेंड है वो वापस रिज्यूम होगी। बट अंटिल दैट रेजिस्टेंस होल्ड्स, मुझे लग रहा है थोड़ी से और स्लिपेजेस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है। सो 360 एक आइडियल लेवल होगा जहां पर कुछ लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय किए जा सकते हैं। एंड मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 420 का जो हर्डल है वो ब्रेक होना काफी इंपॉर्टेंट होगा फ्रेश डायरेक्शनल मोमेंटम प्ले के लिए। तो यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति आइडियल होगी रादर देन चेजिंग ब्रेकआउट्स। चलिए सचिन आपने क्या पिक किया? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलायंस का कंट्रीब्यूशन काफी अहम होगा। जिस तरीके से इसने ओपनिंग अपनी रखी है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अभी फिलहाल इसने पुश की है, तो जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है 3020 तक का एक इनिशियल स्विंग बनना चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 3045 का। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2975 के आसपास प्लेस करना है एंड फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने हैं रिलायंस के फ्यूचर्स में। ओके, रिलायंस फ्यूचर्स 2991 पे। रिलायंस नाउ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। शुक्रवार को इसने थ्रस्ट जनरेट किया था। याद रखिएगा, टिप्पणी सिर्फ मैं स्टैट्स के आधार पे कर रहा हूँ। कोई भी बाय कॉल स्क्रीन पर रिलायंस के संबंध में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कॉल हो, चाहे वो ट्रेडिंग कॉल हो, प्लीज़ एक निजी राय ज़रूर सम्मिलित रखें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की। इस चैनल का स्वामित्व पर रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। सचिन के पास एक कॉल है मीन भाई। सचिन क्या पिक किया आपने? अनुज जी, फ्राइडे क्लोजिंग शो में हमने एक ट्रेड सेटअप डिस्कस किया था डॉक्टर रेड्डीज का, जहां पर मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है, वहां से रिवर्सल है। 6570 के आसपास ही आइडेंटिफाई किया था 6700 के टारगेट के लिए। तो आई थिंक ये मोमेंटम यहाँ से पिकअप हो रहा है एंड मुझे लग रहा है फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी यहाँ पर चेस किए जा सकते हैं। जिस तरीके से डेटा है, आपको स्टॉप लॉस अभी यहाँ से 6582 के आसपास प्लेस करना है। इंट्राडे में ही एक स्विंग बन सकता है अराउंड 6730 तक का। पोजिशनल टारगेट मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 6850 तक अवेलेबल है इस पर्टिकुलर हफ्ते के लिए। तो लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाने की सलाह होगी डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ मी। अच्छा, और कुछ ट्रेड्स को स्पॉट करें। निफ्टी अभी 25,900 की ट्रेजेक्टरी के आसपास है। एक बार लेके आइए आप मदरसन। मैं पिछले 10 मिनटों के ओआई एडिशंस में 208.32 करियर हाई। सचिन, ये ऑलमोस्ट एक फ्लैग का ब्रेकआउट है। ये फ्लैग परसिस्ट करता है 9 मई 2024 से। आपका व्यू क्या कह रहा है सचिन? ये जो फ्लैग का ब्रेकआउट है, इसका पोजीशन क्या होगा हायर लेवल्स पे?
वीरेंद्र जी, काफी शानदार स्पॉटिंग है। इनफैक्ट जिस तरीके से ओवरऑल ये स्ट्रक्चर है, लगातार आई थिंक 3 साढ़े 3 महीने से 200 के लेवल पे थोड़ा सा एक डिस्ट्रीब्यूशन था। वो लेवल इसने काफी कॉन्फिडेंटली पार किया है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते में भी एक अटेम्प्ट किया था, उसके ऊपर ये सस्टेन हुआ है। तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी मूव यहाँ पर अनलॉक होनी चाहिए। पैटर्न के लिहाज से तो प्रोजेक्टेड टारगेट लगभग अराउंड 260 तक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है इमीडिएट स्विंग एक बन सकता है अराउंड 225 से 230 के जोन में। तो आई थिंक यहाँ पर मोमेंटम चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। आपको स्टॉप लॉस यहाँ से 202 पे लगाना चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड थोड़ी सी पोजीशन अग्रेसिव भी डिप्लॉय की जा सकती है 225 230 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, तो ये इस समय अब आपके लिए कुछ व्यूज़ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर। अब सचिन के पास एक कॉल है, सचिन के पास चलते हैं। सचिन, क्या पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर कमिंस इंडिया में जिस तरीके से पूरे सीरीज रही है, काफी अच्छे कंसोलिडेशन बैंड में ये ऑस्किलेट हुआ था। ये बैंड मुझे लग रहा है कहीं जाकर ब्रेक हो रहा है। एंड जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग का डेटा है, मुझे लग रहा है 4000 के पहले कोई मेजर हर्डल स्टॉक में अभी नहीं है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। कमिंस इंडिया के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 3815 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 3920 का। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 4010 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। ओके, देखिए, यही मार्केट है। इसको क्विक सिंगल्स में आशीष भेदी जी ने लिया था। वो तो खैर आई थिंक टारगेट्स आए होंगे, और अब यहाँ इन लेवल्स पर भी सचिन को लग रहा है कि यहाँ पर मोमेंटम आपका अच्छा बन रहा है, तो यहाँ पर भी आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इस शो को यहाँ समेटेंगे। सचिन और रचना जी, आप अगले शो के लिए हमारे साथ प्लीज़ बने रहें। सचिन के पास, सचिन, आपकी ट्रेड्स? अनुज जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है कैपिटल गुड्स में ध्यान देना है। हमने सुबह एलएनटी के बारे में जिक्र किया, कमेंस का भी फिलहाल फ्रेश ट्रेड सेटअप डिस्कस किया था। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर एबीबी में भी काफी शानदार कंसोलिडेशन हुआ है। वो कंसोलिडेशन फाइनल लेग्स में है, एंड कहीं जाकर जो 7800 के ऊपर का एक ब्रेकआउट बना है, तो मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट थोड़ा सा सस्टेन होगा। एंड प्लस एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड होते हुए नजर आ रही है। पैटर्न के लिहाज से टारगेट्स लगभग अराउंड 8240 तक अवेलेबल है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। एबीबी के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 7820 पे लगाना है, एंड पोजीशंस को रिटेन करना है 8200 के टारगेट के लिए। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे है, वहां पर मुझे लग रहा है एक अच्छा टर्न अराउंड हो रहा है, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है। स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक। एक अच्छा सपोर्ट बेस इसने 105 के जोन में एस्टैब्लिश कर दिया है। एंड कहीं जाकर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस के बाद यहाँ पर एक टर्न अराउंड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा पुल बैक बनना चाहिए 112 114 के लक्ष्य के लिए। तो यहाँ पर कैनरा बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी 105 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो यहाँ पे दो ये ट्रेड्स भी हो गए। अच्छा, यहीं समेटेंगे। मार्केट करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी करीब करीब 134 पॉइंट ऊपर। मिड कैप में आज ठीक ठाक पाएंगे। और ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर ब्रेक के बाद नीरज जी जुड़ेंगे। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। आज 26,000 की उम्मीद करें, सेकंड हाफ एक झोंका। देखिए, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है शायद मार्केट आज ना लगाए, ये भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है आज शायद। लेकिन फिर ओपनिंग बहुत ही शानदार हुई, बढ़िया हुई, और अभी तक के हिसाब से एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी मजबूत है। तो चलो खैर, थोड़ा आप इंतजार करते हैं क्या माहौल बनता है सेकंड हाफ तक। एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद फिर आप देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।